3, 2, 1, now, 1. डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है। जो मिसाइल नूर खान के ऊपर आके गिरी, दिस इज वेरी डेंजरस। भारत ने पाकिस्तान पर 2026 शुरू होते ही एक जंग मुसल्लत करने का फैसला कर लिया है। नोटिस टू एयरमैन नोटम जो है वो जारी कर दिया है। बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है, एक ऐसी खबर जिसने एक शदीद किस्म की बेचैनी से दो चार कर दिया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, और आइंदा 24 घंटे इस हवाले से इसलिए भी अहम करार दिए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। एक बहुत बड़े मिसाइल के तजुर्बे का दावा किया है। फजाई हुदूद जो है वो भारत ने अपनी बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी। सर क्रीक से सियालकोट बॉर्डर तक इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑटोमेटिकली जब भारत इस तरह के इकदाम करता है तो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। इंडिया के साथ जो जंग है ना, तो वो इसके ऐसे की तैसी कर देंगे। दाई हुदूद को बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए बंद करके इंडियन एयरफोर्स की मशक के लिए रिजर्व करने का नोटिस यानी कि नोटम जारी कर दिया है। भारत अपनी आई पर आ गया है। नया साल चढ़ते ही कुछ खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और रात भर बॉर्डर पर क्या होता रहा है और 2026 के आगाज से पहले पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट लॉन्चर LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है। शुरुआत में यह एक अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर था जिसकी मारक क्षमता मात्र 40 किलोमीटर थी। अब इसके गाइडेड मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। पिनाका LRGR-120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। पिनाका LRGR-120 की खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो अपने पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा है, और यह पूरी तरह से गाइडेड रॉकेट है जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि यह 10 मीटर के रेंज में लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब की इससे जो है यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया। चलिए, सिस्टम बिगड़ गया, कह रहे हैं कि यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस हो गया वगैरह वगैरह। घबराए हुए तो हैं ही, क्योंकि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट है। अगर पाकिस्तान ने कभी भी हिमाकत की कोई न्यूक्लियर अटैक करने की, तो ये समझ लीजिए कि जो पनिशिंग रिस्पॉन्स आएगा उसमें फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक था। और भारत क्या करता है, वो आजकल मैंने देखा है, ये मैंने नोटिस किया है कि इस तरह का जब कोई कार्यक्रम करता है ना, तो फिर वो शॉक पर शॉक देता है, शॉक पर शॉक देता है। जैसे आज एक और शॉक दिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो आप ये समझिए कि बेसिक स्टेप है, रक्षा मंत्री की तत्वावधान में होता है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में एक्विजिशन ऑफ जिसको बोलते हैं AON, यानी अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी। तो वो अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी हो जाने के बाद में, और फिर वो जब आता है फाइनल कुछ भी, तो फिर वो जाता है आपके प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास में, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वहाँ पे जाके ये सारे क्लियर होते हैं। तो ये समझिए कि ये
एक बार डीएसी में अप्रूव हो गया तो वो हो गया। तो आज डीएसी ने 79,000 करोड़, लीजिए दोबारा, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, ये हुआ लगभग $9 बिलियन। अब $9 बिलियन कितना होता है ये बता दें आपको कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $9 बिलियन से कम है। वो $9 बिलियन से कम है। तो पूरे पाकिस्तान का जो टोटल बजट है और एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो अप्रूव किए गए हैं वो ये है। नाज़रीन कराम, भारत अपनी आई पर आ गया है और भारत ने अपना असल साल के आखिरी दिन और 2026 के आगाज से पहले पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। एक बहुत बड़े मिसाइल के तजुर्बे का दावा किया है। फ़ज़ाई हुदूद जो है वो भारत ने अपनी बंद करने का फैसला किया है। सर क्रीक से सियालकोट बॉर्डर तक इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑटोमेटिकली जब भारत इस तरह के इकदाम करता है तो हाई अलर्ट पे जा चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की न्यूली एस्टैब्लिश्ड रॉकेट फोर्स है, सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। मिसाइल का तजुर्बा किया। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फुटेज तो जारी की, लेकिन उसका टारगेट पे जो इम्पैक्ट है उसकी फुटेज जारी नहीं की। आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंडिया ने प्राले मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया है और ये इंडिजिनसली डेवलप यानी इंडिया के अंदर ही बनाया गया सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मल्टीपल टाइप ऑफ वॉर हेड्स जो है वो लेकर जाने की सलाहियत रखता है और भारतीय मीडिया इस वक्त इस नए तजुर्बे को भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिस इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान। भारत के पास इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और ऑब्वियसली भारत की अपनी टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान को उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऐसी चीज है जो भारत के अंदर ऑलरेडी डिजाइन की जा चुकी है या भारत के इंजीनियर्स का वो शाहकार है या कमाल है, तो पाकिस्तान को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत ने क्या किया है? भारत ने जंगी जुनून में चूंकि भारत मुब्तला है और ये इस वक्त इंडियन मीडिया ने कंफर्म कर दिया है और भारतीय एयरफोर्स जो है उसने, इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान किया है। भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात के इलाके कच्छ में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकों का ऐलान किया है और इस सिलसिले में भारत ने ये ऐलान करते हुए कहा कि 20 से 21 जनवरी तक हम जो अपनी फ़ज़ाई हुदूद है, अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद रखेंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके फ़ज़ाई हुदूद को इंडियन एयरफोर्स की मशक के लिए रिजर्व करने का नोटिस टू एयरमैन, नोटम जो है वो जारी कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन मशकों में राफेल, सुखोई 30, MKI और जैगवार और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे जो है वो हिस्सा लेंगे। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इन मशकों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मशक यानी जो एरियल डॉग फाइट होती है उसकी एक्सरसाइज और मुमकिन तौर पर लाइव फायरिंग और बमबारी की तरबियत जो है वो भी शामिल होगी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर यह भी दावा किया गया है कि महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बहीरे अरब, सरकरीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं।